नाउ इफ अगर मैंने कहा इफ mod z is equal to 1 and z is not equal plus minus 1, then find the locus of the 2 iota z divided by 1 minus का z square। तो इस पूरे का अगर आपको क्या चाहिए, लोकस चाहिए, तो इस पूरे को आपने नया नाम W कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लिया। तो z बदलता जाएगा तो W बदलता जाएगा, लेकिन z कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिसमें कि z में आपको एक क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक, तो वो गंदे रूट बनाएगा। तो उस तरीके से हम यहाँ पे प्रोसीड नहीं कर रहे। ये लीनियर बाय लीनियर होता तो हम जरूर इस z को w के टर्म में निकाल के सीधे यहाँ पे पुट कर देते। और अपन w का लोकस चाहिए पूरे का, तो इसको w यानी कि उसको x प्लस आयोटा y माना, तो बाकी को कुछ और नाम देंगे। तो z को a प्लस आयोटा b देना चाहिए था, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, तो इसलिए मैंने फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट e की पावर आयोटा थीटा वेयर थीटा इज वेरिएबल ऐसे कंसिडर कर लिया। तो 2 आयोटा e की पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस e की पावर आयोटा 2 थीटा इज से w। तो डिनोमिनेटर इज इक्वेट विथ यहाँ पर 1 माइनस का cos 2 थीटा माइनस का 2 आयोटा का 2 नहीं sin 2 थीटा, 1 माइनस का cos 2 थीटा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा इंटू द 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin 2 sin थीटा कॉमन निकाला, और इसको आपको सिस के फॉर्म का बनाने के लिए एक आयोटा भी कॉमन निकालने के लिए इस 1 को मैंने माइनस का आयोटा स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे ये जुगाड़ आपको माइनस का 2 आयोटा sin थीटा कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा का sin थीटा बच जाएगा, जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस का 2 आयोटा इंटू साइन थीटा e की पावर आयोटा थीटा। तो जब आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो आप कहोगे कि 2 आयोटा e की पावर आयोटा थीटा माइनस का 2 आयोटा इंटू साइन थीटा इंटू e की पावर आयोटा थीटा। ये मरा, ये मर गया, तो ये आपको माइनस कॉसेक थीटा देगा। तो W की वैल्यू माइनस का कॉसेक थीटा, तो आप कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थीटा एक रियल नंबर है, तो कॉसेक थीटा भी एक रियल नंबर है। तो आप मेरे से कह सकते हो कि W का जो लोकस है और कॉसेक थीटा का जो रेंज है वो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी है, और माइनस का भी वही सेम रेंज होगा। तो लोकस बेसिकली इज कन्फाइंड होगा इन द इस इंटरवल में, यानी कि लोकस आपका 1,0 -1,0 एक्स एक्सिस बोलेंगे, या W इज अ प्योरली रियल नंबर, लेकिन वो रियल नंबर -1 से 1 के बीच का सेगमेंट में जेट लाई नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हम थीटा के टर्म में उसके लोकस को इज अ प्योरली डिस्क्राइब यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। क्लियर सभी को? जैसे अगर मैंने कहा कि mod z इज इक्वल टू 1, z इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस का आयोटा, देन फाइंड द locus of 2z upon z square plus 1। तो अगर आपको इस रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस चाहिए, तो आपने फिर से वही सेम अप्रोच रखते हुए इस पूरे को w और w z पे डिपेंड, लेकिन z को एलिमिनेट करने में क्वाड्रेटिक, तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके z को फंक्शन ऑफ w रख के हम एलिमिनेट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे फिर से z चूंकि वेरिएबल है, तो मैंने z कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है e की पावर आयोटा थीटा 2 e की पावर आयोटा थीटा e की पावर आयोटा 2 थीटा प्लस 1। तो डिनोमिनेटर इज बिकम cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस आयोटा का साइन 2 थीटा
इसको तुम लिख सकते हो 2 cos² θ/2। तो सीधे सीधे ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये और ये मर गया, ये और ये मर गया, तो यहाँ पे sec थीटा आ गया। W इज इक्वल टू sec थीटा। तो आप मेरे से फिर से कह सकते हो कि इज अ प्योरली रियल नंबर, क्योंकि ये आपको थीटा एलिमिनेट तो होगा नहीं, बस y बराबर 0, इसको x प्लस आयोटा y मानोगे तो x बराबर sec थीटा, y बराबर 0, y बराबर 0 यानी कि रियल एक्सिस, जिसमें अगेन आप कहोगे कि ये पोर्शन नहीं इंक्लूड होगा, यानी कि रे। इसका इस तरह से आंसर आप मेरे को यहां पर सिंपली लिख सकते हो। नेक्स्ट इज इफ, मैंने कहा कि if W is a imaginary complex number, मतलब इमेजिनरी नंबर, तो इसका मतलब कि प्योरली रियल नहीं है। इसका यही मतलब होगा कि प्योरली रियल नहीं है। एंड द z इज नॉट इक्वल टू 1 एंड द w माइनस w का कॉन्जुगेट इंटू z अपॉन 1 माइनस z इज प्योरली रियल, ये आपका प्योरली रियल है, देन लोकस ऑफ आपको क्या चाहिए, z चाहिए। तो इक्वेशन नहीं गिवन है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं कि जिसमें हम इज सिंपली x प्लस आयोटा y, अगर रखना भी है तो z को ही x प्लस आयोटा y रखकर प्रोसीड करेंगे। w इज इमेजिनरी नंबर, यानी कि ये आप समझ सकते हो कि इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ w इज नॉट इक्वल टू 0, या w इज प्योरली रियल नहीं है, इज नॉट प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और z इज नॉट इक्वल टू 1, जिससे कि वो रेशियो डिफाइंड हो, ये इसलिए दे रखा है, और ये प्योरली रियल है। तो चूंकि ये प्योरली रियल है तो z को x प्लस आयोटा y और w को a प्लस आयोटा b रखकर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट 0 कर सकते हो, एक तरीका। या दूसरा तरीका, अगर प्योरली रियल है तो मेरा कहना है कि हमें ये स्टेप की इस पूरे का कॉन्जुगेट अपने इटसेल्फ ये इसके बराबर होगा, इज अ कॉन्जुगेट इसके बराबर होगा। इस कॉन्जुगेट को हम रेशियो और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब में इसका डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये ओमेगा का कॉन्जुगेट, ये ओमेगा, ये जेड का कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू w माइनस w का कॉन्जुगेट इनटू जेड 1 माइनस जेड। हमने वो तरीका नहीं किया जिसमें जेड को x प्लस आयोटा y और भाई रियल पार्ट चाहिए तो w भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको a प्लस आयोटा b मानते हुए प्रोसीड नहीं किया। आंसर अभी भी वहां से भी आएगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छा तरीका होगा। अब देखो कि ये z का लोकस चाहिए तो ये कुछ फैक्टराइज हो जाएगा z के टर्म और w के टर्म, जिसमें एक पार्ट नॉट इक्वल टू द 0, तो दूसरे पार्ट से हम लोकस बता पाएंगे। कैसे? w का कॉन्जुगेट माइनस w इंटू जेड बार माइनस w बार इंटू जेड माइनस माइनस प्लस इंटू w इंटू मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई तो w माइनस w का कॉन्जुगेट इंटू z माइनस z का कॉन्जुगेट इंटू w प्लस w का कॉन्जुगेट इंटू मॉड z का स्क्वायर। इसे यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाइड करने जा रहे हैं तो w इंटू जेड बार इज w बार और ये दोनों टर्म यहाँ पे मर जाएंगे। इसको अगर आप एक तरफ लेके आओगे तो मॉड जेड का होल स्क्वायर के साथ w माइनस w बार बोले प्लस माइनस w माइनस w बार इज इक्वल टू 0। तो मैंने यही कहा था कि w माइनस w बार इंटू मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू द 0।
और चूंकि इस w इज नॉट अ प्योरली रियल, तो दिस पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू द 0, तो मॉड z शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि द लोकस मस्ट बी क्या हो जाएगा बच्चे, लोकस मस्ट बी अ सिंपली सर्कल होगा। और उस सर्कल में कौन सा पोर्शन आपका इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर अपन बात करेंगे तो उसमें एक z इज इक्वल टू 1 अलाउड यहां पर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप मेरे से बोल सकते हो कि सिंपली यहाँ पे मॉड z बराबर 1, जहां पे z इज नॉट इक्वल टू 1, इसका क्या हो गया, लोकस हो गया। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें प्योरली रियल वाले वर्ड को हम अब कॉन्जुगेट की हेल्प से हटा रहे हैं, ना कि उसका पूरा इमेजिनरी पार्ट को 0 या रियल पार्ट को इक्वेट विथ 0 करके तुम एलिमिनेट कर रहे हो। नाउ वन मोर प्रॉब्लम जिसमें मैंने कहा कि लेट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z plus 1 divided by 1 plus iota of z is equal to the 2, then locus of z is, आपको z का लोकस डिस्क्राइब करना है। तो आपको मैं फिर से ये कहूंगा कि अब यहाँ पे आप चाहो तो इस z को x प्लस आयोटा y एज्यूम करके इस सिंपली प्रोसीड कर सकते हो और इमेजिनरी पार्ट को 2 के बराबर, उसके लिए रैशनलाइजेशन जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत आसानी से 2x प्लस 1 प्लस 2 आयोटा y आएगा। इस बार मैंने z को x प्लस आयोटा y रखा यहाँ पे, 1 प्लस आयोटा का x माइनस इस बार y इज, इसी का तुम्हें रियल इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 प्लस का 2y आयोटा, इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1 माइनस y आयोटा x इज होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस y आयोटा x। तो ये नीचे लिखना ना भूलें, क्योंकि इस बार ये 0 नहीं करना है जिससे कि आपका ये मर जाएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो आप यहाँ पे 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के x के साथ, प्लस का 2y मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस y के साथ, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस पूरे को आप इक्वेट कर दोगे उठा के किसके साथ बच्चे, सिंपली 2 के साथ, और आप सिंप्लीफाइड करने जाओगे तो आपको यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2y माइनस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू द 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 4y प्लस का 2, और सिंप्लीफाइड देखो तो ये 4 का x स्क्वायर है ना, 4 का x स्क्वायर, सही है बच्चे, 4 का x स्क्वायर माइनस इज 4 का y स्क्वायर, ये इधर आया, और माइनस का 4y की जगह माइनस का 6y हो गया, और प्लस का x प्लस का 2 बराबर 0, जो कि आप कह सकते हो सिंपल एक हाइपरबोला की इक्वेशन होगी, क्योंकि 2D में आप देख सकते हो इसको x और y के रिस्पेक्ट में कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो बीच में एक माइनस है, तो अगर कैलकुलेशन सही है तो ये सिंपली आपको किसको रिप्रेजेंट करते हुए जाएगा, एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट यहाँ पर करेगा। आया सभी को समझ में अच्छे से। द लोकस ऑफ, अगर आपसे कहा जाए द लोकस ऑफ the z1 upon z2 such that the z1 plus z2 का mod is equal to the z1 minus z2 का mod, और ये assume that कि z2 आपका 0 नहीं है, तभी आपका z1 by z2 डिफाइंड हो पाएगा। तो लोकस ऑफ किसका चाहिए, z1 अपॉन z2 का चाहिए, सच दैट ये
इक्वलिटी है। तो आपको ये समझना है कि आपको Z1 बाई Z2 को x प्लस आयोटा y मानना है। तो क्यों ना हम इस इक्वेशन को सबसे पहले डिवाइड बाई मॉड Z2 बोथ साइड कर दें, और मॉड अपॉन मॉड सिंगल मॉड में बदल जाएगा। तो ये Z1 अपॉन Z2 प्लस का 1 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 माइनस का 1। तो आप मेरे से सिंपली कह सकते हो कि Z1 अपॉन Z2 को इस तरह से एक स्ट्रिंग से बांध दिया जाए, तो Z1 अपॉन Z2 प्लस 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपका द डिस्टेंस बिटवीन Z1 अपॉन Z2 एंड माइनस 1,0 है, और राइट हैंड साइड आपका सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन is that Z1 upon Z2 and 1,0 है। तो माइनस 1,0 एंड 1,0 से इक्वल डिस्टेंस रखने वाले पॉइंट कौन से होंगे भाई? दोनों से इक्वल, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि Z1 अपॉन Z2 is purely imaginary complex number, या उसका आर्गुमेंट इज इक्वेट विथ प्लस माइनस का π/2। तो यहाँ पे आपको Z1 अपॉन Z2 को इस तरह से बताना था, तो आपने इस तरह से Z1 अपॉन Z2 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हुए लोकस को डिस्क्राइब यहाँ पे करने की सिंपल सी कोशिश की है। यहीं पे अगर ये लिखा होता कि इज 2Z1 प्लस 3Z2 इज इक्वल टू द, मतलब लोकस ऑफ क्वेश्चन वही है, लोकस ऑफ आपको आयोटा इज प्लस है ना, इज 3Z1 प्लस आयोटा ऑफ 2Z2, देन लोकस ऑफ Z1 बाई Z2 निकालो, जो कि इस कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके लिए आप फिर से Z1 बाई Z2 को फंक्शन लेके आते इक्वेशन में, तो मॉड Z2 से बोथ साइड डिवाइड करते, तो ये Z1 अपॉन Z2 प्लस का 3 आयोटा इज इक्वल द 3 इंटू, या अंदर ही अभी तो 3 इंटू Z1 अपॉन Z2 प्लस का 2 आयोटा। यहां से 2 कॉमन निकाल दे, तो ये Z1 अपॉन Z2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 का आयोटा, 3 कॉमन निकाल दो, तो Z1 अपॉन Z2 प्लस 2 अपॉन 3 का आयोटा। तो Z1 अपॉन Z2 को स्ट्रिंग से बांध दिया जाए, तो ये PA लिखा, ये PB लिखा, जिसका रेशियो, अब ये इंटरप्रिएट करने की बात हो गई कि हमें कितना याद है। इस नहीं तो Z1 अपॉन Z2 को x प्लस आउटा y मानकर पूरा हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इसे 2D में निकालना पड़ेगा, बस यही अंतर आएगा। इज इक्वल द 3/2 है बच्चे का। तो आप मेरे से कह सकते हो Z1 अपॉन Z2, ये PA अपॉन PB इज कांस्टेंट हो गया, जिसमें इज A का वैल्यू 3/2 और 3/2 0,3/2 एक पॉइंट हो गया बच्चे, और 3/2 और एक पॉइंट कौन सा हो गया, सॉरी माइनस में लेना था, नीचे लेंगे 0, माइनस का 2/3 ये वाले पॉइंट से डिस्टेंस, और ये 0, माइनस का 3/2, और इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट एक इंटरनल होगा P1 और एक एक्सटर्नल होगा P2, जो कि इसके डायमीटर होंगे। यानी कि Z1 अपॉन Z2 का लोकस का अगर नाम पूछा है तो वो डेफिनेटली आपका सिंपली क्या होगा, सर्कल होगा। वो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, सर्कल होगा। तो इस टाइप से आपको कहा जा रहा है कि Z1 अपॉन Z2 के लोकस को बताना है, या आपको Z1 अपॉन किसी भी 2Z2 लिख देता
तो आप Z1/2 को x प्लस आयोटा y जैसा यानी कि एक कंबाइंड टर्म बनाने की यहाँ पे कोशिश करोगे। यहाँ पे लिखा है Z1 माइनस इज सिंपली आयोटा Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो आपको फिर से Z1/Z2 के लोकस की बात करनी है। तो ये आपका स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है, तो इसलिए आप ये नहीं कहोगे कि इज अ ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, क्योंकि स्क्वायर नहीं होता तब मैं आयोटा Z2 यहाँ माइनस यहाँ प्लस वो सारी कहानी बोलता। इसको अपन लिख सकते हैं सिंपल, इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस के मॉड के स्क्वायर को पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस पहला उतारा इसका कॉन्जुगेट यानी कि माइनस आयोटा इंटू Z2 बार। ये फील हुआ क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का माइनस आयोटा Z2 का Z2 कॉन्जुगेट प्लस इस आयोटा Z2 उतारते हो और Z1 का कॉन्जुगेट ऐसे लेते हो इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। इक्वल के इधर और इधर ये मर गया, माइनस भी जीरो में चला गया, इस आयोटा भी कॉमन निकाल के खत्म हो गया बच्चे। तो Z1 Z2 बार प्लस माइनस Z2 Z1 बार बराबर 0। और आपको Z1/Z2 चाहिए था तो इसको उधर Z1 Z2 बार बराबर Z2 Z1 बार, तो Z2 को इधर ले आओ तो Z1/Z2 बराबर Z1 बार Z2 बार। यही आएगा बच्चे, कैलकुलेशन अच्छे से चेक कर लेना। तो Z1/Z2 का ये होल कॉन्जुगेट हो गया, यानी कि Z1/Z2 अपने कॉन्जुगेट के बराबर है। तो हैंस प्रूव्ड that Z1/Z2 is purely real complex number. Z1/Z2 is simply purely real complex number। ये यहाँ पर मैंने हैंस प्रूव्ड कर दिया है। आया सभी को समझ में यहाँ तक भी अच्छे से? तो ये कुछ लोकस का इस आइडिया था जिसमें अपन Z1 जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का Z के फंक्शन का भी हमें लोकस पूछा जा सकता है, Z का या इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को फील करना है कि लोकस पूछा गया है और फिर उसके आगे उसको सिंपली प्रोसीड करना है। अंडरस्टैंड अच्छे से यहाँ तक सभी को?